एक गांव में एक गरीब और अनाथ लड़का गोलू रहता था। वह जब 8 साल का था तभी उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। उसके किसी भी रिश्तेदार ने उसे आश्रय नहीं दिया। वह अपने छोटे से घर में अपने प्यारे कुत्ते मोती के साथ रहता था। गोलू बड़ा ही परिश्रमी, परोपकारी और ईमानदार था। वह सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर गांव के लोगों का काम करता था। इसके बदले उसे कुछ नाश्ता खाने को मिल जाता था। कुछ लोग उसे कुछ भी नहीं देते थे। वे उसके बच्चा होने का नाजायज फायदा उठाते थे। इसके बाद 10 बजे वो स्कूल भी जाता था। स्कूल से वापस आने के बाद वह फिर से गांव वालों की सेवा में जुट जाता था। कभी कभी वह सभी बच्चों को खेलते हुए देखता, तब उसे भी खेलने का मन होता था, लेकिन उसकी किस्मत में तो सिर्फ काम ही काम था। गोलू, बनिया के यहाँ से हल्दी, जीरा और एक माचिस की डिबिया लेते आ। ठीक है चाची, जाता हूँ। रास्ते में जोकू चाचा मिल गए। अरे गोलू, कुछ देर बाद आ जाना, मेरी भैंस और गाय को चराने ले जाना है। ठीक है चाचा, आ जाऊंगा। कुछ देर बाद गोलू जोकू चाचा की गाय और भैंस को चराकर वापस आ रहा था। तब भैंस भागने लगी। गोलू और उसका कुत्ता मोती भैंस के पीछे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। एक लंबी चोटी वाली सुंदर चुड़ैल ने जब देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपनी चोटी को लंबा करके भैंस को पकड़कर रोक दिया। इसके बाद गोलू आसानी से भैंस को लेकर चला गया। लंबी चोटी वाली चुड़ैल उसका ध्यान रखने लगी थी। एक दिन गोलू एक बड़े पेड़ के नीचे अपने प्यारे कुत्ते मोती के साथ दुखी होकर बैठा हुआ था। क्या बात है गोलू, आज बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। ये लो, कुछ खा लो। क्या आप मुझे जानती हैं? क्या आप इस गांव में किसी के घर में मेहमान बनकर आई हैं? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मुझे अक्सर मेरे अम्मी और अब्बू की याद आती है। आज भी उनकी याद आ रही है। देखो गोलू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगी। तुम मुझे अपना दोस्त समझ लो। जो लोग अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ, और जो गलत करते हैं, मैं उनके लिए भयानक चुड़ैल बन जाती हूँ। आप तो बड़ी अच्छी और सुंदर हो, चुड़ैलें तो भयानक दिखती हैं। मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी और बुरे लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक चुड़ैल हूँ। गोलू का एक पड़ोसी जो बहुत लालची और धोखेबाज था, उसने गोलू की जमीन अपने कब्जे में कर ली थी। उसके बदले में वे गोलू को कुछ भी नहीं देता था और वे उसे मुफ्त में काम भी करवाता था। गोलू, ये लो झाड़ू और मेरे घर के द्वार और आसपास की सफाई कर दो। अरे, काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। भोला भाला गोलू झाड़ू मारने लगता है और वे बहुत थक जाता है। चाचा, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ, पानी पी लो और खेलो। लंबी चोटी वाली चुड़ैल सब कुछ देख रही थी। उसने अपनी चोटी बढ़ाई और पड़ोसी को जकड़ लिया। मुझे छोड़ दो। उस भोले भाले मासूम बच्चे से काम करवाते हो और उसे बदले में सिर्फ पानी पिलाते हो। बेचारा भूखा है, उसे 2 रोटी भी नहीं खिला सकते। उसकी जमीन भी हड़प कर बैठ गए हो। एक बात जान लो, वह मेरा बेटा है। तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उससे कभी भी कोई काम नहीं करवाऊंगा। उसे दोनों टाइम का खाना भी खिलाऊंगा। गोलू बेटा, आओ, खाना खा लो। हर समय सावधान रहना, मेरी नजर तुम पर रहेगी। आप तनिक भी चिंता ना करें, गोलू को कोई तकलीफ नहीं होगी। गोलू बेटा, पेट भरकर खाना खा लो। गोलू समझ गया था कि उसके पड़ोसी चाचा भूल कर भी उसे परेशान नहीं करेंगे। दूसरे दिन गोलू तालाब में नहाने गया। उसे तैरना नहीं आता था और वह डूबने लगा। बचाओ, बचाओ, गोलू को बचाओ, वे डूब रहा है। चुड़ैल झट से वहां उड़कर आ गई। उसने अपनी चोटी और लंबी बनाई और गोलू को लपेटकर पानी से निकालकर किनारे पर ले आई। गोलू, जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम तालाब के गहरे पानी में क्यों उतर गए? अब कभी तालाब के अंदर मत जाना। अब नहीं जाऊंगा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए जलेबियां लेकर आई हूँ, खा लो। गोलू बड़े प्यार से जलेबियां खाने लगता है और डॉगी मोती को भी खिलाने लगा।
दूसरे दिन एक आदमी ने गोलू को बुलाया। गोलू, चल घर के थोड़े बर्तन हैं उसे साफ कर दे और झाड़ू भी मार देना। अरे भैया, गोलू से ये सब काम मत करवाओ। क्या हुआ, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि तुमने इससे इस तरह का काम करवाया तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। क्या मतलब? वे लंबी चोटी वाली चुड़ैल आएगी और अपनी चोटी बढ़ाएगी और आपको लपेट कर ले जाएगी। लंबी चोटी वाली चुड़ैल? अरे हाँ, मैंने तो उसे देखा है, वो तो बड़ी खतरनाक है। इतने में चुड़ैल आ जाती है। ये क्या चल रहा है? सभी लोग कान खोलकर सुन लो। किसी ने भी गोलू को जरा भी परेशान किया तो उसकी खैर नहीं है, समझ गए ना? हाँ हाँ जी हाँ, समझ गए। गोलू, क्या तुमने खाना खाया? हाँ हाँ, अब मेरे पड़ोस के चाचा मुझे दोनों समय का खाना खिलाते हैं और मेरे साथ अच्छी तरह से पेश भी आते हैं। ये लो बैट और बॉल, अब तुम खेल कूद में भी भाग लिया करो। किसी चीज की कमी हो तो मुझसे कह दिया करो। कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ। हाँ देवी माँ, आपकी कृपा से अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छी बात, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। नेक चुड़ैल वहाँ से हवा में उड़ने लगी और गोलू प्यार से हाथ हिलाने लगा। इसके बाद बल्ला हवा में लहराने लगा। उसका प्यारा मोती पूंछ हिलाने लगा। मुझे किसी काम से हल्द्वानी जाना था। लौटते लौटते काफी रात हो गई। सड़क के दोनों तरफ बड़े पेड़ थे। रास्ता सुनसान सा था। मैं टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा था। अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा तो देखा कि लगभग 20-21 साल का एक लड़का गाड़ी के सामने बदहवास सा खड़ा था। मैंने खिड़की का शीशा खोला तो वह पीछे आकर बोला, अंकल प्लीज हेल्प मी। मैंने पूछा क्या हुआ? तब उसने कहा मुझे लिफ्ट चाहिए। मैंने उसकी शक्ल देखकर उसे गाड़ी में बिठा लिया। मुझे लग रहा था कि वह किसी परेशानी में है। जब उसकी सांसें थोड़ी संयत हुई तब उसने बताया कि रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं गाड़ी रोककर देख रहा था, तभी एक तांत्रिक जैसा कोई आया। उसने कहा यहीं पास में ही उसकी झोपड़ी है, तुम चलो रात को यहीं रुक जाओ, सुबह किसी मैकेनिक को गाड़ी दिखा लेना। मैंने सोचा रात को जाने से अच्छा है कि सुबह जाऊं। मैं उसके साथ चला गया। उसकी झोपड़ी देखकर मुझे अजीब सा लगा, पर मेरे पास दूसरा उपाय नहीं था। मैं दिन भर का थका हुआ जल्दी सो गया। अचानक धुएं से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि वह तांत्रिक झोपड़ी में नहीं था। मैं उठकर बाहर चला गया। जब झोपड़ी के पीछे की तरफ देखा तो वही तांत्रिक अग्निकुंड के सामने बैठकर कुछ अजीब से मंत्रोच्चारण कर रहा था। मुझे देखते ही क्रोध से आग बबूला हो गया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। फिर वे कहने लगा, ठहर, तू कहीं नहीं जा सकता, आज बड़े दिनों के बाद कोई हाथ लगा है। उसके इतना कहते ही मैं वहां से भाग निकला। काफी दूर तक वह मेरे पीछे पीछे आया। फिर मैं अंधेरे में छुप गया। उसने इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, फिर बड़बड़ाते हुए वापस चला गया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान था। उसको उसके घर छोड़ते हुए घर वापस आ गया। दूसरे दिन की ही बात है। थोड़ी थोड़ी ठंड पड़नी शुरू हो गई थी। सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे कि अचानक कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाज से हम सबकी नींद खुल गई। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। पुलिस की गाड़ी का सायरन भी लगातार पास आ रहा था। हमने भागकर बालकनी का दरवाजा खोला तो देखा कि नीचे सड़क पर भीड़ लगी थी और एक तांत्रिक को पुलिस पकड़कर पूछताछ कर रही थी। उसके पास ही हमारी बिल्डिंग का चौकीदार और उसकी पत्नी भी खड़े थे। थोड़ी ही देर में पुलिस उस तांत्रिक को अपनी जीप में बैठाकर ले गई। हम सब घर के अंदर आ गए। सोचा सुबह पता चलेगा कि क्या हुआ। मैं बच्चों को स्कूल भेजकर जब बस स्टॉप से वापस लौटा तब चौकीदार से पूछा। उसने जो कुछ बताया वह सुनकर मुझे एक राहत सी मिली। मुझे लगा कि वह लड़का इसी तरह के तांत्रिक के बारे में ही तो बात कर रहा था। पुलिस अब इससे सब कुछ उगलवा लेगी। चौकीदार ने कहा, इस तांत्रिक को पुलिस 1 हफ्ते से ढूंढ रही है। वे दिन के समय अलख निरंजन करता हुआ गली मोहल्ले में घूमता है। गले में बड़ी बड़ी कौड़ियों और ना जाने किन चीजों की माला पहनकर, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाकर और हाथों में एक चिमटे जैसा झोला लेकर घूमता है। रात में वे लोगों को किसी पार्क या सुनसान जगह पर अपने तंत्र मंत्र से बेहोश कर देता है
और अपने साथियों को इशारा करता है। वे तुरंत उन्हें ले जाकर कहीं छुपा देते हैं। कल रात वे किसी फुटपाथ पर सोए हुए किसी लड़के पर कुछ तंत्र मंत्र कर रहा था कि तभी उस लड़के की माँ ने देख लिया और शोर मचाया। सब लोगों ने उसको बहुत मारा। तभी पुलिस वाले आ गए। 2-4 दिनों के बाद एक दिन जब मैं ऑफिस में बैठा था तब उस लड़के का फोन आया और उसने बताया कि जब वह दूसरे दिन अपने कुछ दोस्तों के साथ मैकेनिक लेकर उस जगह पर गया तो गाड़ी तो वही थी, पर वह झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। वहां कोई भी नहीं था। उस तांत्रिक को शायद ये आभास हो गया कि मैं पुलिस लेकर आऊंगा। अंकल, अगर उस रात आप ना मिले होते तो शायद डर से मुझे कुछ हो गया होता। मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूल सकता। तब मैंने उसे आश्वस्त किया और अपने घर के पास होने वाली घटना के बारे में उसे बताया। वह लड़का बोला, अंकल, आपने उस तांत्रिक का जो हुलिया बताया है वह भी बिल्कुल इसी तरह का था। कहते हुए उसने चैन की सांस भरी। ओ अंकल, अगर आपने ये सब नहीं देखा होता तो शायद आप मुझको झूठा ही समझते। मैंने कहा, शायद,